मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की पत्रकार रीडिंग है मार्च 2022 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मार्च कैसा रहेगा आपके लिए। मार्च में एक हम ओवरव्यू देखेंगे, देन वी विल लुक एट योर लव लाइफ, आपका करियर एंड आपकी हेल्थ एंड पर्सनल वेलबींग इन मंथ ऑफ मार्च। इसमें हम एस्ट्रोडाइज की हेल्प लेंगे और हम चार्म्स से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। सो इस रीडिंग के लिए हमारे पास आज 3 डेक्स हैं, एज यू कैन सी, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। मैंने अलग अलग टैरो डेक्स यूज़ किए हैं। पाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, नॉट दैट कि मैं ऑन द स्पॉट शफलिंग नहीं करूँगी। मैं पाइल्स ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। इसमें हम ऐसा करेंगे कि आप या तो इन डेक्स के बैक कवर से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर मैं थोड़ी देर में इनको फ्लिप कर दूंगी और हर एक डेक का व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड सामने आ जाएगा। आप चाहें तो आप इसकी बैक साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आपको जो पहले समझ आता है वही सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको व्हील ऑफ फॉर्चून देखकर ज़्यादा समझ आएगा कि आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है, तो आप व्हील ऑफ फॉर्चून देख कर सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको अभी सिलेक्ट करना है तो आप वीडियो को अभी पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हील ऑफ फॉर्चून से सिलेक्ट करना है तो फिर मैं फ्लिप कर देती हूँ। तीनों व्हील ऑफ फॉर्चून आपके सामने हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगाकर अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिन्हें भी चुना है व्हील ऑफ फॉर्चून फ्रॉम द इथेरियल विजन्स टैरो डेक। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मार्च के महीने के लिए। सो पहले तो हमारे पास एक ओवरव्यू कार्ड्स हैं आपके लिए। फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही मैं एस्ट्रोडाइज से भी निकाल देती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पाइल 1, व्हाट्स कमिंग इन मार्च फॉर पाइल 1। Okay, so we have Venus, Taurus and 12th house. Venus, Taurus and 12th house. Very interesting. Okay, and we have 8 of cups and 2 of pentacles. So first of all what I'm seeing is कि एक तो with Venus and Taurus together I'm seeing a lot of abundance. ठीक है, especially when it comes to money and finances. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स दैट यू आर प्लेइंग विद योर फाइनेंसेस। आप कुछ बजटिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो टू टेक सम फाइनेंशियल डिसीजंस। आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 8 ऑफ कप्स कि कहीं ना कहीं समवेयर आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एलिवेट हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। समवेयर विद द 8 ऑफ कप्स आई एम सीइंग दैट कि आप मार्च इज़ अबाउट आप रियलाइज़ करें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। एंड बाय अच्छा आई मीन समथिंग इन अ वे विच इज़ इमोशनली सिक्योरिंग फॉर यू, कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए ऑन एन इमोशनल फ्रंट। एंड उस वजह से भी काफ़ी लोग अपने कुछ ऑप्शंस में you could be analyzing your options. काफ़ी लोगों के लिए एक स्ट्रेट अवे मैसेज जो आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़ करियर में शिफ्ट, कि करियर में एक आप टर्न ले रहे हो सकता है कई लोग अपनी हॉबी को अपना करियर बना रहे हैं या कोई साइड करियर शुरू कर रहे हैं फॉर फन। कोई लाइक यू आर हैविंग फन विद वर्क, यू आर हैविंग फन विद लाइफ।
ठीक है, एंड वो आप मतलब आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो रही है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को एनालाइज कर रहे हो, स्पेशली मटेरियल प्रायोरिटीज़। मटेरियल प्रायोरिटीज़ का मतलब ये भी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी प्रायोरिटीज़ इन द 3D वर्ल्ड, लाइक इन द फिजिकल सेंस। ठीक है, कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि किस डायरेक्शन में आपको अपना एफर्ट डालना चाहिए। एंड विथ वीनस एंड टॉरस कमिंग टुगेदर, आई एम सेइंग कि इस चीज़ का असर आप मतलब इस चीज़ के रिजल्ट्स आपको काफ़ी पॉजिटिवली मिलेंगे। विथ टॉरस एनर्जी आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी लोग थोड़े स्टबर्न टाइप के हो सकते हो, तो इसलिए आपको ये शिफ्ट होने में या ये शिफ्ट एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट देन वी हैव 12th हाउस कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो। विद वीनस एंड 12th हाउस टुगेदर आई एम ऑल्सो सेंसिंग एक रोमांटिक काइंड ऑफ एनर्जी। बट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे चल रही हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ना नज़र आ रही हो। तो मतलब बेसिकली ओवरऑल आई एम सेइंग, अगर हम ओवरव्यू देखें कि मार्च इज़ अबाउट आप अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करें एंड गो फॉर व्हाट इज़ इमोशनली सेटिस्फाइंग एंड हेल्दी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमको खुशी दे रही है तो वो हमारे लिए हेल्दी है, क्योंकि वो 2 पल की खुशी भी हो सकती है। लाइक यू हैव टू बी रियली आई मीन ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि क्या मैं जेन्युइनली खुश हूँ। ठीक है, क्या मेरे लिए ये चीज़ हेल्दी है, क्या मेरे लिए ये चीज़ पर्सन सिचुएशन डिसीजन फुलफिलिंग है, तो मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग विद द वीनस एंड टॉरस एनर्जी टुगेदर कि दिस इज़ वेरी मच अबाउट यू नो taking care of yourself, like nurturing yourself, self nurture, self love kind of energy is what I'm sensing. ठीक है, and with the 12th house ये इसको बहुत ज़्यादा डीप, 12th हाउस इसको बहुत ज़्यादा डीप एंड बहुत साइकिक लेवल पर लेकर जा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, काफ़ी लोगों का ट्रैवल भी रह सकता है, कुछ लोग पिलग्रिमेज लाइक किसी धार्मिक स्थान पे ट्रैवल करने जा सकते हैं, बिकॉज आई एम सेइंग लाइक पहाड़ एंड ऑल। ठीक है, बट कुछ लोग काम के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एट वर्क और जस्ट इवैल्यूएटिंग योर ऑप्शंस। एक और गाइडेंस है कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा बजट करके रखना। ठीक है, बजटिंग करके चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड ओवरऑल आई एम ऑल्सो सेइंग कि मार्च आपको बोल रहा है कि हैव फन, डू वॉट यू एक्चुअली इंजॉय डूइंग। जो चीज़ें आपको दिल से फुलफिल्ड, सिक्योर, हेल्दी एंड हैप्पी बनाती हैं वो करो। री इवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, उससे यू नीड टू वॉक अवे। लाइक इन 8 कप से यू नीड टू वॉक अवे टू फाइंड सेटिस्फैक्शन। बिकॉज कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है दैट आप लिटरली यूर लॉन्गिंग फॉर सेटिस्फैक्शन कि कब आएगी मेरी वो खुशी जो कि मुझे एकदम हर तरीके से सिक्योर एंड सेटल्ड मैं फील करूँ, यू नो, ऐसा टाइप का एनर्जी है आप में से काफ़ी लोगों का। बट विद वीनस एंड टॉरस आई एम सेइंग दैट यू डेफिनेटली अट्रैक्टिंग इट, लाइक इट्स you're attracting it, but अट्रैक्शन के लिए आपको अपने अंदर से उस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक री-इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आपका जो लव लाइफ के लिए मैसेजेस हैं। सो वी हैव 2 cards again. We have the moon and we have the 4th house. So the moon and 4th house दोनों ही very strong cancer energies. So या तो आप कैंसेरियन हो या फिर you could be dealing with a cancerian in the month of March. मुझे ऐसा भी लगता है with the moon and 4th house, I don't know why मुझे ना यहाँ से कुछ टाइमिंग जुलाई तक, जुलाई आई एम सेंसिंग जुलाई, क्योंकि जुलाई इज़ ऑल्सो इन अ वे कैंसर मंथ। ठीक है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से लाइक जुलाई कुड ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है,
जस्ट सेइंग लाइक मार्च तो है ही, बट मार्च में कुछ ऐसा होगा जिसका कनेक्शन जुलाई में कुछ होने से है, या जुलाई में कुछ हो चुका है जिसका कनेक्शन मार्च से है. समवेयर जुलाई इज कनेक्टेड, तो वो हम देखेंगे आगे विद टाइम. बाकी आई एम सीइंग दैट moon, well again emotional confusion. somewhere आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन कुछ और है बट आपका मन कुछ और कहता है. डेफिनेटली इट सेज योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग. काफ़ी लोगों के लिए दिस कैन डेफिनेटली इंडिकेट सेटलमेंट एंड सिक्योरिटी, या फिर मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को ये बोला जा रहा है दैट यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, बट आप डरते जा रहे हो, आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है. ठीक है. एक और चीज़ है दैट प्लीज़ स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, विद पीपल अराउंड यू. कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, देयर कुड बी मैरिड हैं या मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं. बट आई एम सेंसिंग कि मार्च में हो सकता है कि उन ऑप्शंस को लेकर आप थोड़े कंफ्यूज रहो, बट ऑप्शंस आर सॉलिड. हो सकता है मार्च में कुछ कॉन्क्रीट ना निकले उन चीज़ों, उन ऑप्शंस का, उन प्रपोजल्स का, बट डेफिनेटली समथिंग इज हैपनिंग, लाइक यू आर हेडेड टूवर्ड्स दिस 4th हाउस, होम एंड स्टेबिलिटी वाला एनर्जी. डेफिनेटली आपको अपने अंदर थोड़ा सा ना इमोशनली झांकने की ज़रूरत है आपको, पाइल 1. ठीक है. बिकॉज आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो. ठीक है. यू नीड टू रियली फोकस ऑन क्लियरिंग योर प्रायोरिटीज आउट. एंड उसमें ये भी है कि आपको एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, रादर दैन गेटिंग कैरिड अवे इन योर इमोशंस. कि मून कीप्स चेंजिंग, इमोशंस बदलते रहेंगे, बट दिस इज समथिंग विच इज़ स्टेबल, विच इज़ सॉलिड. तो एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना अच्छा रहेगा. यू कुड ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड योर सिबलिंग्स मे बी फॉर योर लव लाइफ, या आपको कुछ सपोर्ट मिल सकती है बिल्कुल. लेकिन डेफिनेटली आई एम सेइंग कि लव लाइफ में थोड़ा चीज़ें कंफ्यूजिंग ही हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. बट कन्फ्यूजन का मतलब कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी आप सेफ हैं. you're definitely very secure and safe. somewhere ये confusion is not coming from the person in front of you. आपको लग रहा होगा कि उस इंसान की वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो इंसान मुझे कंफ्यूज कर रहा है, सिचुएशन मुझे कंफ्यूज कर रही है. बट एक्चुअली आप खुद कंफ्यूज हो, आपके अंदर कंफ्यूजन है, आप खुद नहीं जानते कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या एंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू. तो इसमें एक तो थोड़ा सरेंडर करो, दूसरा टॉक टू योरसेल्फ, लाइक रियली टॉक टू योरसेल्फ. ठीक है. एंड तीसरा चीज़ आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अकेला छोड़ने की ज़रूरत है. लाइक इन योर होम थोड़ा सा घर पे टाइम स्पेंड करो, उससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स होगे, थोड़ा अपने आप में सेफ फील करोगे. एंड देन यू विल गेट इनटू more clarity, because you guys are definitely very deep, you are very very deep people. and मार्च में हो सकता है आपकी काफ़ी डीप साइड्स आपके सामने आए, ऐसी साइड्स जो कि आज तक आपने कन्फ्रंट नहीं करी हैं, जो कि आप सप्रेस करते आए हो, वो साइड आपके सामने आए. और उसको सामने लाना ज़रूरी भी है, क्योंकि इट रियली अफेक्ट्स योर फर्दर डिसीजंस जो आप लेने वाले हो, in any way and in every way. Now let's look at your career in March 2022. So we have King of Pentacles and Vesta. So this is quite powerful with the King of Pentacles and Vesta. So you're really shining in the month of March with your career. I'm definitely seeing कि with the King of Pentacles, again this is Taurus energy. So there is a lot of money, prosperity, stability coming for you, especially those जो कि फैमिली बिजनेस में जा रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि एक लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हैं, बिकॉज आई एम सीइंग द सन एनर्जी, द गॉडेस सन एनर्जी. एंड दिस इज with Vesta, with such a highly spiritual energy, I'm saying कि आप in the month of March you're connecting more with your पर्पस. लाइक आप अपने
करियर के थ्रू यू विल रियली शाइन आउट, यू विल रियली शाइन आउट। एंड आप अपने लिए मतलब आपको abundance जो मिल रही है वो तो मिल रही है। I'm also seeing a lot of recognition, I'm seeing a lot of confidence, power. Like look at her face, you guys, just look at her face, like so powerful and so confident. So this is you in the month of March, and it comes to your career, like very confident and slaying. I'm also saying कि आप you will realize कि आप और expert होते जा रहे हो अपनी फील्ड में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एंड इट्स ऑल विद इन यू, यू नो समवेयर। इट्स नॉट लाइक कि वो चीज़ें बाहर से आपको आ रही हैं या बाहर से आप लोगों से सीख रहे हो। इट्स समथिंग दैट इज़ विद इन यू। एंड बहुत एक और ऐसा नहीं है कि यू विल बी वेरी लाउड, लाइक यू विल बी वेरी साइलेंट बट पावरफुल। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की ज़रूरत है कि आई एम पावरफुल, या आपको बोलने की ज़रूरत है कि what you are capable of, वो दिखेगा, it will shine through you what you are capable of। ठीक है, इसमें गाइडेंस भी यही है that be confident about yourself, believe in yourself, believe, and when you believe, मुझे ऐसा लगता है कि ना this is talking about your sacred spiritual center, कि you are the center and everything is revolving around you, कि फिर आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है, everything will just come to you once आप कॉन्फिडेंट हो दैट आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर मी। ठीक है, एक बार आप अपने अंदर वो फेथ, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ले आए, देन यू गाइज आर अनस्टॉपेबल, टोटली अनस्टॉपेबल, एंड देयर इज सो मच ग्रोथ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट कि आपके लिए पर्सनल आपकी हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन के लिए, वेलबींग के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द 6 of Wands and Cancer. I'm definitely seeing childbirth for a lot of you all, a lot of you all. Childbirth or an addition to the family in March. So health is good, health is really good, and health is worth celebrating, it's flourishing, and like you guys will be very confident. I'm also seeing like आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे इन मार्च। आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, जैसे यू लिटरली मदरिंग योर सेल्फ, कि ऐसे अपना ख्याल रख रहे हो अपनी माँ बन के, ठीक है, ऐसे टाइप का, और अपने आप को बच्चा समझ के, लाइक यू विल बी काइंड एंड सेंसिटिव टू योर सेल्फ। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप अपनी बॉडी से काफ़ी कनेक्ट हो जाओगे इन मार्च। तो हो सकता है आपकी बॉडी भी आपको काफ़ी सिग्नल्स दे, काफ़ी हेल्प करे in deciding what is good for you, what is not good for you. Listen to your body, कि कुछ करते हुए एक्टिव लग रहा है तो it is good for you, कुछ करते हुए ड्रेनेज फील हो रही है, सर भारी हो रहा है, शरीर दुख रहा है, तो हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, समझो कि वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। इट्स अ सिग्नल दैट योर बॉडी, कुछ खाते हुए अच्छा लग रहा है, कुछ खाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक लिसन टू योर बॉडी बिकॉज इट इज़ हाईली सेंसिटिव। ठीक है, अब ये सेंसिटिविटी हो सकता है एक पॉइंट पे आपकी दुश्मन भी बनी हो, ठीक है, कि आपको दिक्कत हो रही है टू एडजस्ट इन सिचुएशंस एंड क्राउडेड प्लेसेस में जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बट वंस यू अंडरस्टैंड उस सेंसिटिविटी को एंड यू लिसन टू इट, देन वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। एंड मार्च में आई एम सेइंग कि इट विल बी अ स्ट्रेंथ फॉर यू। आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, एंड इट हैज़ नथिंग, इट रियली हैज़ नथिंग टू डू विद what you are achieving, what you are doing. It's all about कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को कैसे देख रहे हो और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, और जो आप अपने बारे में सोचोगे, जैसे आप अपने आप को देखोगे, वैसे ही दूसरे लोग भी आपको देखना शुरू हो जाएंगे। चाहे आपकी बॉडी शेप वही है, चेहरा वही है, पहनावा वही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट्स जस्ट दैट यू आर सो सेंसिटिव दैट यू रिफ्लेक्ट, यू क्लियरली रिफ्लेक्ट। सो रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव नाउ, जो कि हो रहा है मार्च में, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हो इनटू हेल्दी हैबिट्स। नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल मैसेजेस फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स, जो कि है मिरर, yin and surrender to prayer. So again, mirror, you know,
like I said, it's about how you see yourself. ठीक है. I'm also saying कि शीशा देखने वाला है आप में से काफ़ी लोगों को मार्च में, like अपना शीशा, you know, self reflection is what is happening. कि अपना शीशा दिख जाएगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे दिक्कत कर रहा है एक्चुअली. कि कहीं ना कहीं आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो या सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, बट वो इनसिक्योरिटी, वो फियर, वो सेल्फ जनरेटेड है. द आउटसाइड फोर्सेस, आउटसाइड पीपल का कुछ लेना देना नहीं है उससे. सो हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू? आस्क योर सेल्फ इन द मिरर. रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन. देयर इज सो मच वाटर यहाँ पर. यू गाइज आर वाटर साइंस, मोस्ट ऑफ यू. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आपका वाटर काफ़ी एक्टिव है आपके चार्ट में. Then we have yin, again this passive, loving, gentle energy. So be gentle to yourself. I'm seeing a very strong feminine energy आपके पूरे कार्ड्स में, like this goddess feminine energy, ठीक है, जो कि काफ़ी एक्टिवेट हो रही है in the month of March. I won't say it has completely activated, but it is definitely getting activated. उसके लिए एक चीज़, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने आप, लाइक आई टोल्ड यू ना, आप सेंटर में एंड चीज़ें आर कमिंग टू यू. तो दैट इज़ द यिन एनर्जी कि यू अट्रैक्ट व्हाट इज़ गुड फॉर यू. अट्रैक्ट तो व्हाट्स लाइक सेल्फ लव एनर्जी. अपने आप जो आपके लिए सही है वो आपकी तरफ आने लग जाएगा. सेल्फ लव एंड कमिंग इन टू बैलेंस. कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने अंदर ही अपने आप से जंग लड़ रहे हैं, तो फाइनली फाइंडिंग पीस विद इन योरसेल्फ. Then we have surrender to prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. So definitely praying will really help you. ठीक है, rather than actually सोचना कि I will do this, I will do that, just pray. And अगर आप already pray कर रहे हैं, your prayers will be answered in the month of March. Definitely I'm seeing. I'm also sensing कि आप like it's not just about, I mean मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को दिखेगा कि a lot of ways of communication like through numbers. and अगर आपको numbers दिखते हैं, understand that your prayers are being heard. I mean numbers देखना एक इशारा है कि you are surrounded by divine angels, you are not alone. ठीक है, अब वो एक्चुअली उसका क्या मीनिंग है वो जानने के लिए you need to surrender more actually, and you will start hearing them as well, क्योंकि आपको तो समझ आ जाएगी. you guys are so intuitive, you guys are so psychic, ठीक है. but definitely praying will really help cleanse and see your truth. you need to see your truth. शीशा देखना ज़रूरी है. so now finally let's look at your charms. So pile 1, let's see कि आपके charms आपके लिए क्या messages हैं for the month of March. Pile 1 messages for the month of March. Okay, काफ़ी सारे आ गए. So we have 2 Eiffel Towers. Okay, this could mean love. I'm definitely sensing self-love through this. प्यार भी आ सकता है, बट आई एम सीइंग कन्फ्यूजन आप लोगों में. उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप को प्यार करना, मदर करना, केयर करना सीखें. आई एम ऑल्सो सीइंग म्यूज़िक के थ्रू आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आंसर्स मिल सकते हैं. हो सकता है काफ़ी लोग म्यूज़िक को एज अ हॉबी कर रहे हैं अभी, फिर आप अपना करियर बना लें, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. देन वी हैव दिस मास्क. सो लॉट ऑफ यू आर वेयरिंग मास्क विच यू नीड टू टेक ऑफ एंड सी योर ट्रूथ. क्योंकि जब आप अपना ट्रूथ देखेंगे ना, तो आपको अपने आसपास के लोगों का भी सच्चाई नज़र आ जाएगी वेरी क्लियरली. वी हैव 2 म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, सो डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन टू म्यूजिक. इससे आई एम ऑल्सो सेंसिंग दिस ट्रम्पेट काइंड ऑफ एनर्जी कि देयर इज अ डिसीजन और लाइक जजमेंट एनर्जी की कुछ इनर कॉलिंग हो रही है. like जैसे आकाशवाणी हो रही है और द यूनिवर्स इज आंसरिंग योर प्रेयर, लाइक यू रिसीविंग अ कॉल एंड some answers from the universe. This could even be like actually receiving a call, but इसका थोड़ा higher meaning देखे तो it's like
your inner calling, listening to your inner calling. And then we have mustache. So there could be a man involved in the situation, a male involved in the situation, or a male could be helping you. We have the key, new doors opening up. We have this bird. Bird say I'm sensing again singing, and it's also talking about animal spirit deck में एक कार्ड है bird का. I don't remember which bird honestly, but there's a bird and ऐसी लगती है वो. तो उसमें लिखा हुआ है कि sing your own song. Sing your own song का मतलब ये है कि अपने जो आप बिलीव करते हो, अपने थॉट्स, अपने टैलेंट्स, उनको एक्सप्रेस करो. यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड यू आर एन ओरिजिनल. आपको किसी और के पीछे जाने की, किसी और को कॉपी करने की, किसी और के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप में ही बहुत काफ़ी हो. बिलीव इन योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड ओपिनियंस. क्योंकि आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस आपको हो सकता है आप हल्के में लेते हो, बट they could really mean a lot to the world and the society. Then we're seeing umbrella. So umbrella say I'm seeing protection, you are protected. We have the tree, so definitely there is need for grounding, I'm sensing. I see this, actually I don't know what it means, but मुझे ये I see this as a symbol of beauty and grace, honestly, so I'm saying that be gentle to yourself. Also you will start feeling more beautiful in the month of March. Okay, then we have the sun, which is all about victory, confidence, success and recognition, I'm seeing. And then we have the aeroplane. We have 2 aeroplanes. I'm definitely sensing travel. Okay, for a lot of you. We have trees again, talking about the same thing. And then we have Buddha. This talks about mental peace. Meditation करना बहुत अच्छा रहेगा. Feather है, feather symbols आ सकते हैं आपको. Then we have dolphin. Dolphin talks about just play and have fun. And I'm seeing this as a symbol of, like something which is like a knight, honestly. Like you have a status and you are protected, and like this is your I'm also sensing, like I'm listening guardian angel, protector, almost like Archangel Michael kind of energy for you. And then we have the Statue of Liberty, which is talking about, well, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग न्यूयॉर्क या पेरिस जा रहे हैं, या फिर this can even mean just travel for you all. Travel. I'm also seeing a book in your hand. So हो सकता है आप लोग कुछ पढ़ाई करो या फिर just gaining knowledge in the month of March. Okay. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Messages आपके साथ resonate किए. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. Bye bye. Pile 2 जिन्होंने भी चुना है Wheel of Fortune from the Gilded Tarot deck या फिर Gilded Tarot deck चुना है आपने. So let's see कि आपके लिए क्या messages हैं for the month of March. रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि I've got this message for you कि magic works through you. Like I'm listening, I'm hearing magic works through you. It means कि आपके अंदर बहुत magic है, आपके अंदर बहुत abilities हैं, skills हैं, talents हैं, and basically you are magic manifestors and आप में बहुत power है. Believe in that. Believe करो, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर के मैजिक पे भरोसा रखने की ज़रूरत है. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मार्च के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि एक ओवरव्यू क्या है हमारे पास. वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स. हम एस्ट्रोडाइज से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. पाइल 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च. व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 2 इन द मंथ ऑफ मार्च. So we have Mars, 11th house and Leo. Okay, Leo, 11th house, Mars. Okay.
So again, see Leo and Mars together, so much power, so much power. And 11th house is all about desires, wishes, gains, okay, fulfillment of desires. तो आपके जो भी desires हैं वो सब fulfill हो जाएंगे in the month of March, and वो सब आपकी अपनी power की वजह से, like आपके अंदर there is this driving force, there's this powerful force within you, जो कि अपने आप it will make things happen. And I'm also seeing कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी पावर इन्वाइट कर रहे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन एंजॉय करें इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, आपका नेटवर्क सर्कल एक्सपैंड होगा, एंड एक्सपैंड भी ऐसा होगा कि लाइक गुड पीपल एज इन गुड स्टेटस वाले पीपल एंड people who can inspire you basically with Mars and Leo and 11th house. Like it's so inspiring. Like it's like मुझे भी मन कर रहा है जैसे things are moving forward in a very, like there's so much of fire in here. यहाँ पर 2 of Wands भी है, which is also fire. And like when I see 2 of Wands and Ace of Pentacles, like wow, new beginnings, like wow, like ये जैसे सनलाइट आ रही है ना आपके सामने, so it's like new beginnings, and I'm also like you're starting a new chapter, like you're entering this doorway. ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए this could be something new work, new job. आपके finances improve होने वाले in the month of March. आप बहुत abundant होने वाले हो, आप बहुत प्रॉस्पेरस होने वाले, लाइक प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फॉर्म, चाहे वो फाइनेंशियल है और इमोशनल है, या इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, लव इन एवरी वे. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन वी एस ऑफ पेंटिकल्स है तो हाँ, सिक्योरिटी, दैट लॉट ऑफ सिक्योरिटी. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा आई एम सेइंग कि बहुत इंस्पायर्ड फील करने वाले हैं, आप अपने प्लान्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और उनको मटेरियलाइज करने वाले हैं. आप जो भी विजन लेकर चल रहे हैं वो सच होने वाली है. आप में से काफ़ी लोग कुछ ट्रैवल भी करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि यहाँ पे इसके बैग्स पैक्ड हैं. ठीक है, एंड दिस इज अ प्लान ट्रैवल, समथिंग दैट यू हैव थॉट अबाउट. दिस कुड बी फॉर वर्क या फिर लग्जरी भी हो सकता है, जस्ट एंजॉइंग द अबंडेंस दैट यू हैव. ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से काफ़ी लोग कुड बी एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, स्पेशली एक क्रिएटिव पार्टनरशिप. ठीक है, ये एक पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये एक प्रोफेशनल भी हो सकता है, बट डेफिनेटली दीज 2 पीपल, जो आप और दूसरा इंसान, आर वेरी compatible on a creative and passionate level. And if not partnership, then this could even mean making good alliances, like I already told you, like good alliances. I'm also seeing 11 here and 11 here, so again divine timing will play its role in the month of March. So आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी मत लेना कि ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा. just let things happen on their time, क्योंकि जो भी हो रहा है वो अपने बेस्ट टाइम पर ही हो रहा है. And I'm also seeing a lot of animals. हो सकता है आप कुछ करें for animals. वैसे तो इस डेक में हर कार्ड में काफ़ी animals हैं, but यहाँ पर specially there are a lot of animals. So you could be doing something for animals, और करना अच्छा भी रहेगा with this 11th house energy. Like contributing to society is definitely very much advised. ठीक है, but definitely one message that I'm saying आपके overview के लिए कि believe in your power. ठीक है, believe in your power and believe in the power of blessings. Wow. Yes. So let's move on to your love life in the month of March. Love and personal relationships. So we have Knight of Pentacles and third house. Okay. So definitely I'm saying कि so this can mean 2 things. ठीक है, एक तो ये है कि आप थोड़ा अपने करियर की तरफ ही ध्यान दोगे और थोड़ा कॉशियस होकर चलोगे when it comes to love life and personal relationships.
ठीक है। आई एम सेइंग कि आप यू विल सोशलाइज, यू विल कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल विद थर्ड हाउस एनर्जी, ठीक है। आपके आसपास के लोग हो सकता है आपको कनेक्ट भी करें, बट इट्स नॉट अ वेरी फ्लर्टी और फन काइंड ऑफ एनर्जी। बट जैसे अगर लाइक यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी को तभी एंटरटेन करोगे इफ़ दे आर सीरियस, ठीक है। ना आपकी अप्रोच टूवर्ड्स लव लाइफ काफ़ी प्रैक्टिकल होगी इन मार्च। आप काफ़ी प्रैक्टिकली स्लो एंड स्टेडी सूंघ सूंघ के कदम रखोगे, ठीक है। एंड वो चीज़ आपके लिए अच्छी भी है क्योंकि अभी आपके लिए अपनी ग्राउंड पे फोकस करना, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आसपास काफ़ी लोगों से कनेक्ट भी करोगे। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान हो जो कि आपको थोड़ी सी अटेंशन दे रहे हो, स्पेशली क्योंकि हम लियो भी है तो कहीं से तो आपको अटेंशन मिल रही है, बट दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी वेरी लाइक सटल, ठीक है। बहुत लाउड नहीं है ये, नॉट लाउड, ठीक है। बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप थोड़ा सा अपने वर्क में, अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए rather than focusing on love in the month of March, okay। and it's also about कि हो सकता है कि आपके किसी से बातचीत हो रही हो and you're just trying to get to know the person first because I'm seeing like you're gaining knowledge about this person, ठीक है। but definitely a lot of people are around you और कोई है आपके आसपास, this could be a neighbor, this could be a friend, this could be a colleague जो कि आप में इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल, बट वो काफ़ी स्लो हैं इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स यू क्योंकि आप भी बहुत कॉशियस टाइप के हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन कुड बी लाइक टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, सन मून और राइजिंग कुछ भी हो सकते हैं, पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के काफ़ी चांसेस हैं। नाउ लेट्स लुक एट योर health, career. So we have the Fool and Mars. Wow, we have Mars again. So career में Mars आ गया again. So much power. बहुत power है, बहुत ज़्यादा power है in the month of March. I'm seeing कि आप बहुत passionately काम करने वाले हो in March. I'm also seeing कि बहुत courage आ जाएगा आपके अंदर, strength आ जाएगी, तो you will be taking some risk, you will be taking some leap of faith, ठीक है। विद अ फुल एनर्जी आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू विल बी रियली एंजॉइंग वर्क, तभी आपका सारा दिन अपने काम पर भी है, ठीक है। और आपका ध्यान इतना लव लाइफ पे है नहीं, ठीक है। आपका सारा ध्यान यू आर वेरी मच इन्वॉल्व विद योर वर्क क्योंकि वो आपकी इनर फोर्स है, वहाँ से आपको ज़्यादा, वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टिव लग रहा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा ज़्यादा पुल हो रहे हो उस तरफ विद मार्स एनर्जी, आपकी एनर्जी उस तरफ इन्वेस्ट हो रही है in your career and your work, ठीक है। and with the Fool I'm seeing कि you will be really having fun with work and कुछ new experiences, new adventures are definitely waiting for you. You could be starting a new job, definitely a new job or a new business, new project, but something big and something very rewarding also, like worth taking risk, yes। and हो सकता है ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने पहले कभी नहीं की है बट मार्च में वो शुरू हो रही है एंड इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप जो कि आप ले रहे हो इन मार्च। आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी आपके काम पे। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो फरवरी में बहुत लेजी महसूस कर रहे थे या टायर्ड महसूस कर रहे थे व्हेन इट कम्स टू वर्क, मार्च में ऐसा नहीं होने वाला है। मार्च में यू विल बी वेरी एक्टिव एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है या किसी कंपटीशन में जा रहे हैं इन मार्च तो यू आर गोइंग टू विन बिकॉज आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग है बिकॉज यू आर अ फाइटर विद द मार्स एनर्जी। आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेने वाले हो अपने लिए टू डिफेंड योर सेल्फ एट वर्क प्लेस। नाउ लेट्स लुक एट योर हेल्थ एंड पर्सनल वेल-बीइंग। सो वी हैव द 8 of Swords एंड द 9th house। सो 8 of Swords बताता है कि आप थोड़ा सा मेंटली स्टक महसूस कर सकते हो अपने आप को, लाइक स्टक विद इन मेंटली, ठीक है। पर्सनल हेल्थ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर काफ़ी फियर्स हैं
काफ़ी ज़्यादा फियर्स हैं. एंड देन वी हैव 9th हाउस. आई एम सेइंग कि आप लोग अपने लक पे भरोसा नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर लक, यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर गुड फॉर्च्यून, यू आर नॉट ट्रस्टिंग पावर ऑफ योर प्रेयर्स. आपको बहुत ज़रूरत है. विद द 9th हाउस आई एम सेइंग कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड. देयर इज़ दिस गाइडिंग लाइट ओवर यू. ठीक है. और आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ प्रेयर करते हैं, सरेंडर प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने टेक हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, टॉक टू योर गाइड्स, टॉक टू whatever you believe in, whatever you believe in, and believe that you are guided and luck is with you. ठीक है. क्योंकि लक भी साथ तब देता है जब हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैजिक वर्क्स थ्रू यू. लेकिन अगर आप डरोगे, अपने आसपास बाउंड्री सेट कर दोगे और रिस्क नहीं लोगे, तो वो कैसे चमकेगा, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे. बिकॉज दिस इज ऑल्सो 9th हाउस ऑल्सो टॉक अबाउट जर्नी, एंड जर्नी इज ऑल अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. तो वो लेना बहुत ज़रूरी है. और फेथ किस पे? फेथ इन योर लाइफ, फेथ ऑन योर डेस्टिनी. उस पर फेथ रखना ज़रूरी है आपको. डरो मत. ठीक है. बिकॉज अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है तो इट्स नॉट समथिंग फिजिकल, इट्स ऑल योर मेंटल एनर्जी, ऑल अबाउट योर मेंटल एनर्जी. तो डरो मत. ठीक है. एंड इग्नोरेंस में मत रहो. आंखों पट्टी बंधी हुई है, आपको लग रहा है आप विक्टिम हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट. यू आर वेरी पावरफुल. ये मत सोचो कि मैं यहाँ फंसा हूँ, वहाँ फंसा हूँ. आप बिल्कुल पावरफुल हो और आप में पूरी कैपेबिलिटी है जो भी आप करना चाहो वो करने की. Now let's look at the final messages from the oracle cards. We have transformation, we have no place like home, and we have surrender your addictions. Transformation, a lot of your lives are transforming. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है. एंड थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग. ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल या आउटर नहीं है, ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन. एंड इस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही आप इतनी ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, न्यू गेटवेज अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो. आपके अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपका एनर्जी लेवल एकदम शूट अप करेगा. आपका एनर्जी लेवल, आपकी ड्राइविंग फोर्स, यू विल फील मोटिवेटेड कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. लेकिन अगर आप पास में ऐसे रहो कि यार करने को तो कुछ नहीं है, मैं सुबह क्यों उठूँ, क्या करूँ, मैं ऑफिस जाके क्या करूँ, ऐसा टाइप का एनर्जी है. मार्च में यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल. आई एम सीइंग द कैट, सो लाइक दिस इज लाइक रियली डीप एंड really like hot, like this is very attractive energy. things are changing, deep healing हो रही है आपकी. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में वो हो चुकी है. लाइक इट्स नॉट लाइक कि मार्च में वो होनी है. मार्च में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उस डीप हीलिंग के, लाइक उस ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स. ठीक है. एंड उसी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ्स लेने पड़े, थोड़ा से न्यू डिसीजंस लेने पड़े, और थोड़ा अपने फियर को आपको संभालना हो. डोंट लेट योर फियर कॉन्कर यू. ठीक है. उसको कंट्रोल करो. बिलीव इन योर पावर. यू आर मैजिकल. देन वी हैव नो प्लेस लाइक होम. सो आई एम सेइंग कि आप घर पे हो सकता है काफ़ी टाइम स्पेंड करें. घर पे टाइम स्पेंड करना इंजॉय करें. अपने घर को डेकोरेट भी कर रहे हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आपके घर में हो रही है. घर को सजा रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो. घर में यूर हैविंग अ गुड टाइम. इट शोज अ हैप्पी टाइम विद फैमिली. इट ऑल्सो शोज कि आपकी फैमिली इज सेफ, प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर. अ गुड टाइम एट होम. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट दिस होम, ओके, इसमें से येलो लाइट निकल रही है. तो दिस लाइक समथिंग शाइनिंग एट होम. तो अ गुड टाइम, बेसिकली अ वेरी गुड टाइम एट होम विद फैमिली, विद नियर एंड डियर वंस, and feeling very secure, feeling very comfortable. And no place like home, oh my god, it also talks about a very strong level of confidence, because it talks about कि आप जहाँ भी हैं you feel like home, क्योंकि आप इतने comfortable and confident हैं अपने आप में कि आपको कोई insecurity नहीं है. you're like very very secure in the month of March. Surrender your addictions. Whether you are addicted to substances, food, people, sex, or overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives.
आप में से काफ़ी लोगों ने आई फील ऑलरेडी अपनी एडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा सरेंडर करी हैं, एंड अगर नहीं करी हैं, कुछ रह गई हैं, तो उनको सरेंडर करो. दीज एडिक्शंस आर टू पीपल. काफ़ी लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एडिक्शन एक थिंकिंग पैटर्न की है, नेगेटिव थिंकिंग. ये तो होना ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास ये है. लाइक विक्टिमाइजेशन पे एडिक्शन हो सकती है. चेन्स हैं यहाँ पर, आई एम सीइंग चेन्स. सो डेफिनेटली समवेयर यू आर नेगेटिवली अटैच्ड टू समथिंग, एंड आपको अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है. ये मत सोचो दैट यू आर विक्टिम इन हियर. यू हैव द पावर. आप बहुत, विद मार्स कमिंग ट्वाइस, आप में बहुत पावर है. लाइक मार्स इज सो पावरफुल. फाइटर हो आप. यू कैन फाइट दिस आउट, यू कैन फाइट इट, एंड दिस इज, और ये आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा, ये आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा यहाँ पर. फाइट थ्रू इट एंड यू विल, बिकॉज यू आर अ फाइटर. ठीक है, यू विल एंड यू विल विन, एंड हेलो अबंडेंस. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट योर चार्म्स. सो पाइल 2, लेट्स सी कि आपके लिए चार्म्स से क्या मैसेजेस हैं. For those who chose pile 2, what's coming in March? Pile 2 March. Okay. So we have a camera. So हो सकता है कुछ कैमरा कैन टॉक अबाउट, एक हो सकता है आप लोग कुछ फिल्मिंग करो या कहीं शूटिंग करो, या फिर आप किसी फंक्शन पे जाके काफ़ी फोटोग्राफ्स खींच करो. ओके, कैमरा कैन ऑल्सो अबाउट लाइक मेमोरीज, लाइक बिल्डिंग रियली नाइस मेमोरीज, क्योंकि तभी हम फोटोग्राफ्स खींचते हैं व्हेन वी आर हैविंग अ गुड टाइम एंड क्लिकिंग रियली नाइस फोटोग्राफ्स. ठीक है, एंड देन वी हैव म्यूजिक ऑल्सो. सो आई एम सेइंग लाइक देयर कुड बी अ सेलिब्रेशन, हैविंग अ गुड टाइम, एक्सप्रेसिंग एंड एक्सप्लोरिंग योर टैलेंट्स. ओके, आप में से काफ़ी लोगों का टैलेंट म्यूजिक हो सकता है, ये पहली पार्ट में भी आया था. एंड देन वी हैव द आउल. सो ट्रस्ट योर intuition. We have the cross with the heart. I'm also like, it talks about talking to your angels, divine love. You guys are loved by the divine power. Trust in that love, trust in the power of love. And we have owl again. I'm also sending wisdom coming through the owl. Have a good time, don't worry, be happy. The bird is flying, so आप definitely you're taking off. ठीक है, you're flying, taking a flight. तो आप you're going to fly in March, like fly as in, you know, really do well and take this leap of faith and go on a new adventure is what I'm saying. Okay, and then we have the feather, the wing. Okay, this is the wing. So again, I'm also sensing with the wing, I'm sensing like creativity, because it's like the hand, honestly. So there's a lot of creativity in here. And then we have the Eiffel Tower. So this could be talking about travel and like really a good time with your loved ones. Okay. Then we have wing again. So yeah, again it's talking about hand and taking a flight basically. Yes, we have star, which is all about blessings and wishes fulfillment. मास्क है, मास्क अगेन ये बताता है लाइक आई टोल्ड, मतलब ये पिछली फाइल में भी आया था मास्क. सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ, बीइंग इन योर ट्रू एनर्जी rather than pretending to be someone. I'm also sending कि आप में से काफ़ी लोगों को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक डोंट ट्राई टू फिट इन, just be yourself. Okay. And then we have the flower, which talks about appreciation. काफ़ी लोगों से आपको appreciation and adoration मिल सकती है. And then finally we have the family tree. So having a really good time with family and loved ones. So that was all for you, pile 2. I hope ये reading आपको help की, messages आपके साथ resonate हुए. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. मिलेंगे अगली बार with a new video. Bye bye.
पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है व्हील ऑफ फॉर्चून फ्रॉम द टैरो ऑफ द डिवाइन. सो लेट्स सी आपके लिए मार्च कैसा रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओवरव्यू. सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो हो सकता है आप फर्स्ट पाइल से भी अट्रैक्टेड थे. इफ नॉट देन ओके. सो 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. एंड नाउ लेट्स लुक एट कि आपकी एस्ट्रोडाइज क्या कहती है कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च. पाइल 3. So we have Saturn, second house, and Pisces. Okay. Wow. The energy is very spiritual. Very spiritual. Pisces, आप में से काफ़ी लोग Pisces हो सकते हैं, Cancerians भी हो सकते हैं, Scorpions भी हो सकते हैं, but more energy of Pisces and Cancerians. Well, 8 of Cups and Queen of Cups clearly walking towards emotional fulfillment. अब आपने कहा कि अब मैं फालतू चीज़ें नहीं झेलूँगी या झेलूँगा जो कि मुझे satisfaction नहीं देती हैं. It's high time that I actually acknowledge what is good for me, what I actually want, और मैं उस तरफ बढ़ूँ जहाँ पे मुझे असल में खुशी मिलती है. Especially on an emotional level. And हो सकता है that you realize कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ. I can make myself happy. मैं खुद को संभाल लूँगी या संभाल लूँगा. Okay? Like all I need is myself, my love, my care. Okay? So that is what I'm saying. And it's like it's also about आपकी intuitive capabilities बहुत बढ़ने वाली हैं and sensitivity भी बहुत बढ़ने वाली है, but in an empowering way. Sensitivity in an empowering way because we have second house, तो एक stability ला रहा है. Saturn है तो एक stability ला रहा है वो आपकी energy में. I'm also seeing like a lot of spiritual maturity with Saturn and Pisces. Maturity and like डीप प्रैक्टिकल विजडम. लेकिन वो डीप प्रैक्टिकल विजडम एक्सपीरियंस से नहीं आ रहा है बट इंट्यूशन से आ रहा है. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने वो एक्सपीरियंस किया तो आप कर रहा है. हाँ, कुछ एक्सपीरियंस से भी आ रहा होगा बट काफ़ी विजडम आपको अपने आप आएगी, अपने आप गाइडेंस आएगी. और ऐसा नहीं है कि आपने वो एक्सपीरियंस किया बट यू विल जस्ट नो that okay, this is good, this is not good, and ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए. Yes, and that will happen when you learn to ये जो 8 कप हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे हैं, जब आप उनसे दूर हटना सीख जाओगे, जब आप उनसे आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, तब आपको वो एनर्जी आएगी कि आप अपने आप से एकदम कनेक्ट हो गए एंड यू are able to make yourself happy. Like with the red cape, I'm saying कि अपने हाथ में अपनी पावर लो, अपने हाथ में पावर लो एंड दूसरों को पावर मत दो to make you happy or make you sad or anything. अपने इमोशंस की पावर अपने हाथ में रखो और आप अपने इमोशंस के पूरे कंट्रोल में आ जाओगे. जैसे उसने कप पकड़ा हुआ है, लाइक लिटरली उसने ऐसे कप ढक के पकड़ा हुआ है जैसे वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि दिस इज माई कप, मैं इसका ख्याल रखूंगी और कोई इसकी तरफ देखना भी मत. आई विल डिसाइड कि मुझे इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किस पे इन्वेस्ट करना है. यूज़ भी नहीं, आई वुड से इन्वेस्ट करना है. ठीक है, वो एकदम उसने जेंटली बट फर्मली उसको पकड़ा हुआ है अपने कप को. सो दैट इज़ योर एनर्जी. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि वाओ, विद सैटर्न एनर्जी थोड़ा सा स्लो रह सकता है मार्च आप लोगों के लिए. ठीक है, स्लो एज इन आई एम सेइंग कि थोड़ा सा पैसिव है एनर्जी, लाइक नॉट वेरी एक्टिव. जैसे पिछली पाइल में तो काफ़ी एक्टिव एनर्जी थी, ये हो रहा है वो हो रहा है. ये पाइल थोड़ी पैसिव है, थोड़ी स्लो है, थोड़ी फ्लोइंग है, लाइक जस्ट फ्लोइंग एंड गोइंग एंड ऐसा टाइप का. ठीक है, आराम आराम से चल रहे हैं. नाउ लेट्स लुक एट कि आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ
March. So we have the Six of Cups and Saturn. Saturn again. So Saturn talks about the part of you that accepts challenge to gain wisdom, and then we have Six of Cups. So एक चीज़ मुझे दिख रही है क्लियरली कि पास्ट का कोई चैलेंज आपने फेस किया था, जिसको आप अपना विजडम बना के आगे बढ़ रहे हो, कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर आप आगे बढ़ रहे हो एंड अप्लाइंग दैट विजडम ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल. ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ विजडम तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, जो कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, और कुछ विजडम आपको वैसे इनसाइट्स मिलेंगी विद द पाइसेस एनर्जी. आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये कार्ड आपको लिटरली कह रहे हैं कि मार्च में अपनी लव लाइफ में याद रखना कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था. उन एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पेसिमिस्टिक हो जाएं या बहुत नेगेटिव हो जाएं, खराब एक्सपीरियंस है तो, बट उन चैलेंजेस से जो आपने सीखा वो ज़रूर याद रखना. चाहे आपने उस पर्सन को फॉरगिव कर दिया है, सिचुएशन को फॉरगिव कर दिया है, बट उस विजडम को याद रखना. ठीक है, और उसको ज़रूर अप्लाई करना. सिक्स ऑफ कप्स आई एम सेइंग कि हो सकता है कोई पास्ट कनेक्शन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, बट रिमेंबर व्हाट यू लर्नड फ्रॉम इट. रिमेंबर दैट. ठीक है, फॉर सम कुछ लोगों के लिए ये अच्छा भी टर्न आउट हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े प्रोटेक्टिव होकर ही चलोगे वैसे तो, विद द क्वीन ऑफ कप सिटिंग लाइक दैट. ठीक है, बट अपना लेसन याद रखना, अपना लाइक बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू लव. ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली समवन इज ट्राइंग टू अप्रोच यू. और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो जो आपने सीखा है, जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं और सीखा है, उसको अपना विजडम बना लो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को यू नीड टू लर्न टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, क्योंकि सैटर्न ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अपने कर्मों पर ध्यान दो. ठीक है, लाइक फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर, मतलब आपका कर्मा क्या है. ठीक है, उस पर ध्यान दो, रादर देन कि आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहो बहुत ज़्यादा. ठीक है, पहले अपना ठीक करो कर्मा एंड अपने चैलेंजेस को डील करो. यस, बट आई एम ऑल्सो सेइंग विद द सैटर्न एंड सिक्स ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी लोग यू आर लाइक ओल्ड सोल्स. ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन इज रिवाइविंग, बट आई एम सेंसिंग दैट इट विल ओनली लाइक हैपन आफ्टर आप लाइक बहुत ज़रूरी है कि व्हेन इट हैपन्स ना, तो आप अपने इस विजडम को ध्यान रखें और अपनी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल रख कर चलें. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से वैसे काफ़ी लोगों के आसपास वॉल बनी हुई है. ठीक है, दैट यूर लाइक वॉल बनी हुई है, आपने अपने को बहुत गार्ड किया हुआ है. ठीक है, कि कोई आए ना मेरे आसपास. ठीक है, तो इसमें ये भी है कि समवेयर बहुत ज़्यादा आपको हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन बी जेंटल एंड येट स्ट्रॉन्ग. क्वीन ऑफ कप्स क्या है? शी इज़ वेरी जेंटल, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी सॉफ्ट. वाटर है वो, बट स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी, उसकी स्ट्रेंथ है. लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ. आपका विजडम आपकी स्ट्रेंथ है. आपको अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केज करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ व्हाट आई एम सेइंग यहाँ पर. ठीक है, यू कैन बी काइंड, यू कैन बी लाइक गिव एंड रिसीव, बट इन बैलेंस में. यस, नाउ लेट्स लुक एट कि आपका करियर कैसा रहेगा इन मार्च. सो वी हैव द 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड लियो. वाओ. सो 8 ऑफ कॉइन्स शोज कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने करियर की तरफ इन मार्च, एंड बहुत लगन से, मेहनत से काम कर रहे हो. काफ़ी लोगों के लिए कुड बी वर्किंग इन अ क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ बुन रही हैं सम विद क्रिएटिविटी
एंड ये भी लियो एनर्जी है, बट शी इज़ ऑल्सो हर्ट, उसका पैर थक गया। मुझे लगा हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों में ना ये एनर्जी है ओवर वर्किंग, तो वो थोड़ा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक बिलीव इन योर सेल्फ। आपको ओवरवर्क करके कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम करना उतना करो, बट बिलीव इन योर सेल्फ। ये ना हो कि आप जैसे शी इज़ क्राइंग, ओवरवर्किंग हर सेल्फ, तो वो नहीं करना है। आई एम ऑल्सो सेइंग कि समवेयर यू हैव द पावर, so delegation, sharing, taking help will also be good, okay? Like you need to believe in yourself, be confident। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते तो हम, जैसे कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बार बार वही चीज़ पढ़ते जा रहे हैं और आंखें सूज गई हैं लेकिन फिर भी पढ़ते जा रहे हैं। उससे अच्छा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, रादर देन, एंड कॉन्फिडेंट रहो अपने बारे में कि ठीक है पढ़ाई कर ली, अब देखेंगे पेपर में कर लेंगे अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा बिलीव रखना ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव द टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज़ इन योर सेल्फ, ठीक है। काफ़ी लोगों को रिकग्निशन भी मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, फॉर सम वर्क दैट यू हैव डन। कोई आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, उसके लिए आपको काफ़ी रिकग्निशन, अप्रिसिएशन भी मिलेगा। एंड जो भी काम करो पैशनेटली करो, ठीक है, लाइक पैशनेटली करो एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व दैट, अपने अप्रिसिएशन, डोज ऑफ अप्रिसिएशन, या। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग, लाइक आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके आसपास के लोग मज़े कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है, वो रहेगा आपका इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। क्वाइट बिजी पर्सन। नाउ लेट्स सी कि आपका हेल्थ एंड पर्सनल वेलबींग कैसा है इन मार्च। सो वी हैव मैजिशियन एंड जेमिनी, सो वाओ, वेरी नाइस। आई एम सेइंग मैजिशियन से यू विल बी पुटिंग सम एफर्ट अपनी हेल्थ की तरफ, अपने पर्सनल वेलबींग की तरफ। एंड विद जेमिनी इट्स लाइक, हो सकता है कुछ लोग काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन कुछ पढ़ के या किसी किताब में कुछ पढ़ के, जैसे ये ईटिंग हैबिट्स हैं अच्छी, ये एक्सरसाइज अच्छी है, ये रूटीन अच्छा है, पढ़ के आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो न्यू थिंग्स कि अच्छा मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। मैजिशियन ऑल्सो सेज कि मैजिशियन लाइक, या ओके, नाउ दिस कैन मीन टू थिंग्स। मैजिशियन सेज कि यू आर द क्रिएटर। अब अगर आपकी हेल्थ ख़राब जा रही है मार्च में तो वो आपकी क्रिएशन है, अच्छी जाएगी तो वो आपकी क्रिएशन है। सो बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर क्रिएटिंग, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप काफ़ी ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन काफ़ी बढ़ने वाली है, आप काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने वाले हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग लाइक downloads of information from the divine power, but a lot of you could be get into reading books, या कोई हॉबी पालने का बहुत आपका आ रहा है in the month of March. See, again, connecting with yourself, basically connecting with yourself and exploring and expanding yourself, okay, for emotional satisfaction and growth. Saying yes, so this is interesting. इसमें एक और चीज़ बोल रही हूँ कि बी केयरफुल अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स एंड क्या आप खाते हो और कैसा खाते हो, और आपका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन के बारे में भी थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि लाइक वो आपके लिए चीज़ें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आप क्या खा रहे हो और आप क्या बोल रहे हो। ओके, नाउ लेट्स लुक एट the final oracle card. So we have leap, regeneration, and surrender to sleep, surrender to rest and sleep. Okay, so leap talks about you go first, the universe will catch you. So it talks about taking a leap of faith. Okay, like 8 of cups बता रहा है कि आप एक leap of faith ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, moving on from things, ठीक है। आप शायद डरते हो कि पता नहीं आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या छूट जाएगा, क्या रह जाएगा, बट यू शुड बिलीव दैट द यूनिवर्स विल कैच यू, और आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आप लाइक मूव ऑन, आई एम डेफिनेटली सेइंग मूव ऑन, क्योंकि दिस इज योर ओल्ड सेल्फ,
दिस इज योर ओल्ड सेल्फ जो कि एकदम थकी हारी सी खराब सी रखी है, एंड दिस इज योर न्यू सेल्फ एकदम लाइट फ्लाइंग फ्लोइंग टाइप की। तो आप चूज करो यहीं रहना है या आगे बढ़ के यू हैव टू flow. And then we have regeneration. So again, like regeneration, old से new में you are regenerating yourself. I'm also seeing this plant, so you are regrowing yourself. फिर से grow करो, और आप में बहुत power है. I'm seeing there's a lot of power. ठीक है, and somewhere your emotions भी आपके बहुत बड़ी power हैं. And then we are surrendered to rest and sleep. To prevent burnout, slow down, honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body and spirit. So definitely, like I told you already कि थोड़ा slow रहना अच्छा रहेगा. आपका month of March slow ही रहेगा, और अगर आप उसको slowly approach करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा. भाई एनर्जी स्लो चल रही है, आप भागोगे तो आप गिरोगे, ठीक है, या आप थक जाओगे या आप बर्न आउट हो जाओगे. थोड़ा सा रेस्ट, स्लीप, रिलैक्सेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आप में वैसे भी ओवरवर्किंग की एनर्जी है, थोड़ा सा रिलैक्स योर सेल्फ, ठीक है. रिलैक्स योर सेल्फ टू गेट इन ट्यून विद योर इमोशंस एंड इनर फीलिंग, ठीक है. क्योंकि हो सकता है कि लाइक आई एम ऑल्सो सेइंग दैट देयर कुड बी न्यू थिंग्स कमिंग अप फॉर यू, लेकिन आप उन पर टैप ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इतने ज़्यादा involved हो in the outer world or in the material things or in the things that जो कि आपके लिए actually matter नहीं करती हैं basically. So you need to take charge of yourself, of your emotions, okay, and let your emotions take charge rather. मैं वो कहूँगी, हाँ, yeah, and sleep and rest. सो यही था आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स. अब हम देखते हैं कि आपके चार्म्स क्या कहते हैं. पाइल 3, अब हम देखते हैं कि आपके लिए मार्च के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो लेट्स सी आपके चार्म्स से व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 3 इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके, सो आई एम गेटिंग ये मास्क हर रीडिंग में आ रहा है, बट हर रीडिंग में मुझे अलग ही मैसेज मिल रहा है. मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज हिडन, ठीक है, जो कि रिवील होने वाली है इन मार्च फॉर यू. लाइक आई जेन्युइनली फील दैट, एंड दिस इज समथिंग गुड. लाइक पिछली 2 पाइल्स में इसका मीनिंग थोड़ा नेगेटिव सा था, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समथिंग इज लाइक पर्दे के पीछे है, और व्हेन द टाइम इज राइट, ठीक है, जब आप अपनी एनर्जीज में अलाइंड होंगे तब वो चीज़ अपने को रिवील कर देगी. यस, एंड देन वी हैव द आईफिल टावर. सो दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ट्रैवल एंड लव, एंड यहाँ पे भी ट्रैवल ये आ गया. एरोप्लेन, ट्रैवल, लॉट ऑफ ट्रैवल आई एम सीइंग. Travel, or it could even mean like getting ahead, working with someone जो कि आपसे दूर हैं, या connecting with someone जो कि आपसे दूर हैं. long distance relationship भी दिखा सकता है ये. okay, then we have the owl which talks about wisdom. key है new doors opening up for you, new beginnings coming up for you. like I told you, वो कुछ unrevealed new beginning है जो कि आने वाली है मार्च में. We have 2 keys, so एक से ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स हैं. Then we have the bird. So ये bird देख के मैंने पहले भी कहा था, it talks about sing your own song. अपने opinions में believe करो. Speak up what you believe in. Speak up for yourself. ठीक है. And मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी और को नहीं, आपको अपने आप को ही बोलने की ज़रूरत है, honestly. And then we have music. So music से आपको काफ़ी messages मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ गाना सुन के या किसी लिरिक्स से आपको काफ़ी मैसेजेस मिल सकते हैं. देन वी हैव दिस बैज. दिस बैज एक्चुअली टॉक्स अबाउट स्टेटस, अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस, रॉयल्टी एंड अप्रिसिएशन. लाइक यूर गेटिंग अ बैज, ठीक है, आपका या तो प्रमोशन हो रहा है या आपको कोई स्टेटस मिल रहा है,
या फिर अप्रिसिएशन मिल रहा है, इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. देन वी हैव वाओ, वी हैव द फ्लाइंग एंजल हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन लव, लॉट्स ऑफ लव. दिस कुड इवन मीन लाइक क्यूपिड. ओके, सो कुछ लव लाइफ में हो सकता है, बट लाइक द गाइडेंस, प्लीज अपने विजडम, अपने पास्ट चैलेंजेस को अपना विजडम बनाओ. उसका मतलब ये भी है कि अपने पास्ट चैलेंजेस में स्टक मत रहो, उसको विजडम बना के आगे बढ़ो. यस. देन वी हैव एंकर. सो एंकर एक्चुअली टॉक्स अबाउट बीइंग ग्राउंडेड, ठीक है. सो यू आर ग्राउंडेड, यू आर सिक्योर, आई एम फीलिंग, एंड यू आर सेफ. Then we have the stars, and then we have the tree. Okay, this is actually talking about growth. I'm actually seeing growth and stars. दो stars हैं. इसको talk about कि आपके और किसी और के stars align हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, या काफ़ी लोगों के लिए messages हो सकते हैं, ठीक है. It can even about कि you know wish for it. जो भी चाहिए just wish for it. And more than like 2 things are definitely happening. 2 wishes, 2 opportunities ज़रूर आ रही हैं in the month of March for you guys, pile tree. So all the best to you, and please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.